कहानी की शुरुआत कई सौ साल पहले सन 1556 ईस्वी में होती है, जहां पर डॉन नाम के एक स्पेनिश आदमी को दिखाया जाता है जो अपने आदमियों के साथ साउथ अफ्रीका के जंगल में लैग्रिमस डी क्रिस्टल नाम के पेड़ को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि यह एक चमत्कारी पेड़ है जिसका फूल किसी भी प्रकार की बीमारी, घाव को ठीक कर सकती है तथा यह किसी भी प्रकार के श्राप से मुक्त कर सकती है। इसके पहले भी कई लोग इस पेड़ और उसके फूल को ढूंढने के लिए इस जंगल में आए थे, लेकिन कोई भी वापस नहीं जा पाया। आगे यह दिखाया जाता है कि जब डॉन और उसके साथी जंगल में प्रवेश करते हैं तो जंगल के पेड़ उन पर हमला कर देते हैं, और जब वे उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि यहाँ के कबीले के लोग उन्हें बचा लेते हैं। डॉन और उनके सभी साथी इस हमले में काफी घायल हो जाते हैं और वे कबीले के सरदार से मदद मांगते हैं, तो कबीले का सरदार उस चमत्कारी फूल का इस्तेमाल करके सभी को ठीक कर देता है। इससे डॉन को पता चलता है कि कबीले वालों को उस चमत्कारी पेड़ का पता मालूम है, तो वह कबीले के सरदार से उस पेड़ का पता पूछता है, लेकिन कबीले का सरदार पता बताने से साफ इनकार कर देता है। साथ ही सरदार के गले में उस पेड़ तक पहुंचने की चाबी भी होती है और वह उसे भी देने से मना कर देता है। इससे डॉन गुस्सा हो जाता है और अपने साथियों के साथ कबीले पर हमला कर देता है और पूरे कबीले में आग लगा देता है। यह सब देखकर कबीले का सरदार उन्हें श्राप देता है कि तुम लोग हमेशा इस जंगल में भटकते रहोगे, कभी उस फूल तक नहीं पहुंच पाओगे और कभी गलती से इस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश में नदी को पार करोगे तो तुम लोग पत्थर के बन जाओगे। इस घटना के कई सौ साल बाद सन 1916 ईस्वी में लंदन में डॉक्टर लिली और उसके भाई, जो कि उसका असिस्टेंट है, को दिखाया जाता है। वे दोनों इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी के सामने लैग्रिमस डी क्रिस्टल पेड़ के फूल के चमत्कारों के बारे में बताते हैं। वे इस पेड़ को टीयर्स ऑफ द मून के नाम से बुलाते हैं। दरअसल 1556 ईस्वी में कबीले के सरदार के गले में जो चाबी थी वो अब ब्रिटिश सरकार को मिल गई है, और लिली उस फूल को खोजने के लिए ब्रिटिश सरकार से यह चाबी लेना चाहती है। लेकिन ब्रिटिश सरकार इस तरह के किसी भी पेड़ या फूल पर विश्वास नहीं करती और वे उसे एक कहानी मात्र कहकर चाबी को देने से मना कर देती है। लिली को यह फूल किसी भी हाल में चाहिए होता है, इसलिए वह उस चाबी को चुरा कर भाग जाती है। जब यह बात इंग्लैंड के प्रिंस को पता चलता है तो वह बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसे उस फूल की सच्चाई पता होती है और प्रिंस भी उस फूल को पाना चाहता था। लिली उस जंगल में जाने का एक पुराने नक्शे को और उस चाबी को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहां से उस जंगल में पहुंचा जा सकता है। वहां लिली को एक गाइड मिलता है जिसका नाम फ्रैंक होता है। वह फ्रैंक को उस जंगल तक ले जाने को कहती है, लेकिन वह उसे साफ इनकार कर देता है क्योंकि वह जंगल बहुत खतरनाक होता है। लेकिन जब वह उसके गले में वह चाबी देखता है तो वह मान जाता है, क्योंकि उसे भी इस चाबी और फूल के बारे में पता होता है। जब वे लोग यहाँ से निकल रहे होते हैं तो प्रिंस उन पर हमला कर देता है, लेकिन फ्रैंक अपनी चालाकी और बहादुरी से सबको बचा लेता है और वे तीनों, लिली, लिली का भाई और फ्रैंक, जंगल की ओर निकल पाते हैं। लेकिन प्रिंस इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह किसी भी हालत में उस चाबी के जरिए उस फूल को पाना चाहता था, इसलिए वह अपने आदमियों को लेकर उस जंगल के नदी के किनारे पहुंच जाता है। यहाँ जमीन के नीचे एक गहरी गुफा होती है। प्रिंस अपने आदमियों को लेकर उस गुफा में जाता है और देखता है कि डॉन और उसके सभी साथी पत्थर के बने हुए हैं, क्योंकि कई सौ साल पहले जब डॉन ने कबीले के सभी लोगों को मार दिया था तब कबीले के सरदार ने उन्हें श्राप दिया था कि अगर वे जंगल से बाहर निकलने की कोशिश में नदी को पार करेंगे तो वे पत्थर के बन जाएंगे। इस श्राप के बारे में प्रिंस को पता था और उसे यह भी पता था कि यदि इन पर उस नदी का पानी डाला जाए तो उनमें वापस जान आ जाएगी। प्रिंस नदी के पानी का कुछ बूंद डॉन के मूर्ति पर डालता है तो उसमें जान आ जाती है और अचानक उसमें से दो भयानक सांप बाहर निकलते हैं। प्रिंस उन सांपों से कहता है कि मुझे टीयर्स ऑफ द मून चाहिए और उसके लिए मुझे उस चाबी की जरूरत है। यदि तुम मुझे उस लड़की से चाबी लाकर दोगे तो मैं उस फूल की मदद से तुम सबको इस श्राप से आजाद कर दूंगा। डॉन मान जाता है तो प्रिंस उसे और उसके सभी साथी को नदी का पानी डालकर
पत्थर से आज़ाद कर देता है और फिर डॉन और उसके सभी साथी उस चाबी को लेने के लिए लिली की ओर निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर यह दिखाया जाता है कि लिली फ्रैंक के सीक्रेट रूम में पहुंच जाती है और उसे वहां बहुत सारे चित्र बनाई हुई मिलती है। यह चित्र और किसी की नहीं बल्कि टीयर्स ऑफ द मून की होती है। तब वो समझ जाती है कि फ्रैंक भी उस फूल के पीछे पड़ा हुआ है। तभी वहां फ्रैंक आ जाता है और वह लिली को समझाता है कि वह भी कई सालों से इस फूल की खोज में लगा हुआ था, लेकिन उसे यह कहीं नहीं मिला। तब लिली कहती है कि अब हम इसे खोज सकते हैं क्योंकि मेरे पास वहां पहुंचने की चाबी है। वे लोग आगे बातें करने ही वाले थे कि वहां के आदिवासी उन्हें छोटी तीर मारकर बेहोश कर देते हैं। जब वे होश में आते हैं तो वे रस्सी से बंधे होते हैं। फ्रैंक को उन आदिवासियों की भाषा आती है तो वह उससे कुछ बातें करता है। लिली पूछती है कि तुम उससे क्या बातें कर रहे हो? तो फ्रैंक बताता है कि मैं उनसे कह रहा हूँ कि वे लोग मुझे पकड़ ले लेकिन तुम दोनों को यहाँ से जाने दो। लेकिन वे कह रहे हैं कि यदि हम उन्हें चाबी दे देंगे तो वे हम सबको यहाँ से जाने देंगे। लिली इसके लिए साफ इनकार कर देती है और किसी तरह वह रस्सी को काटकर खुद को आज़ाद करके कबीले के सरदार पर हमला कर देती है। तब कबीले का सरदार बताता है कि फ्रैंक हमें जानता है और मैं उसी के कहने पर यह नाटक कर रही थी। तब लिली यह समझ जाती है कि यह फ्रैंक का एक चाल थी ताकि वह उससे यह चाबी ले सके। रात में लिली और कबीले के सरदार के बीच कुछ बातें होती है। वह लिली को समझाती है कि वह किस तरह से टीयर्स ऑफ द मून तक पहुंच सकती है और साथ ही यह भी बताती है कि यह फूल ब्लड मून यानी कि ल्यूनर इक्लिप्स वाली रात को कुछ पल के लिए ही खिलता है। इसके बाद लिली यह तय करती है कि इससे आगे का रास्ता वह अकेले ही तय करेगी और वह वहां से निकलने ही वाली होती है कि डॉन और उसके साथी लिली को खोजते हुए वहां पहुंच जाते हैं। डॉन भले ही पत्थर से आजाद हो चुका था लेकिन वह अभी भी श्रापित था और श्राप के कारण वह और उसके साथी मॉन्स्टर्स की तरह दिख रहे थे। वे सब के सब चाबी को लेने के लिए लिली के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन फ्रैंक लिली की मदद करता है और बहुत बहादुरी से वह डॉन और उसके साथियों से लड़ता है। पर किसी तरह से डॉन का एक साथी लिली के गले से वह चाबी निकाल लेता है और डॉन को दे देता है। फ्रैंक वह चाबी वापस लाने के लिए डॉन के पास जाकर लड़ाई करता है। वह उसे चाबी तो ले लेता है लेकिन लड़ाई के दौरान डॉन फ्रैंक के सीने में अपना तलवार घुसा देता है और उसे ऊपर से नीचे फेंक देता है। फ्रैंक नीचे गिरते हुए वह चाबी लिली की ओर फेंकता है और लिली वह चाबी पकड़ लेती है। चाबी अब लिली के पास था लेकिन उसे फ्रैंक के मौत का बहुत दुख था क्योंकि फ्रैंक ने अपनी जान लिली की मदद करने के लिए दी थी। इसके बाद कबीले के सरदार लिली से कहती हैं कि तुम चाबी को लेकर नदी के उस पार चली जाओ, ये लोग नदी के उस पार नहीं जा सकते हैं। अगले दिन लिली और उसका भाई वापस नदी के इस पार जंगल में आते हैं और वहां उन्हें फ्रैंक जीवित अवस्था में मिलता है। ये देखकर वे लोग चौंक जाते हैं। तब फ्रैंक उन लोगों के सब कुछ सच सच बताता है। वह बताता है कि मैं भी श्रापित हूँ और 400 सालों से जिंदा हूँ। दरअसल 400 साल पहले मैं भी डॉन के साथ इस फूल की तलाश में यहाँ आया था। डॉन की बेटी बहुत बीमार थी और उसे यह फूल अपनी बेटी के इलाज के लिए चाहिए था, लेकिन उस श्राप के कारण डॉन के साथ साथ मैं भी यहाँ फंस गया। डॉन और उसके साथ ही नदी पार करने की कोशिश में पत्थर में बदल गए, लेकिन मैं पत्थर का नहीं बना क्योंकि मैंने कभी नदी पार करने की कोशिश ही नहीं की। इस दौरान मैंने यहाँ एक कबीला बसाया और खुद एक टूर गाइड बन गया। इसके बाद लिली और फ्रैंक यह फैसला करते हैं कि अब केवल वे दोनों ही फूल की तलाश में आगे बढ़ेंगे। लिली अपने भाई को कबीले वालों के साथ छोड़कर आगे बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि प्रिंस जो लिली को खोज रहा था वह किसी तरह से लिली के भाई तक पहुंच जाता है और लिली का भाई अपनी जान बचाने के लिए न चाहते हुए भी यह बता देता है कि लिली और फ्रैंक किस ओर गए हैं। वहीं दूसरी ओर यह दिखाया जाता है कि लिली और फ्रैंक उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उस पेड़ तक पहुंचने का दरवाजा है, पर उसे वहां कोई भी दरवाजा नहीं दिखता। इसके बाद फ्रैंक पानी में कूद जाता है और पानी के अंदर उसे दरवाजा मिल जाता है। वह वापस आकर
लिली को भी पानी में कूदने को बोलता है। लिली को पानी में डूबने से डर लगता है, इसलिए वह पहले तो मना करती है, लेकिन फ्रैंक द्वारा हिम्मत दिए जाने के बाद वह पानी में कूद जाती है। पानी में कूदने के बाद जैसे ही वह चाबी से दरवाजे को खोलने वाली होती है, वैसे ही उसका पैर गलती से किसी चीज पर पड़ जाती है और वह वहां एक ट्रैप में फंस जाती है। और अब वह जल्दी से दरवाजे को नहीं खोली तो पानी में दम घुटने के कारण उसकी मौत हो जाएगी। तभी वहां पर बहुत सारी खतरनाक पिराना मछलियां आ जाती है और वो लिली की ओर बढ़ने लगती है। फ्रैंक लिली को बचाने के लिए उन मछलियों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है और फिर लिली पूरा दम लगाकर उस दरवाजे को खोल देती है। दरवाजा खुलते ही सारा पानी उस रास्ते से बाहर निकल जाता है और लिली भी उस ट्रैप से आज़ाद हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ वो प्रिंस भी पहुंच जाता है जिसके कब्जे में लिली का भाई होता है। वह लिली के भाई को गन पॉइंट पर लेकर लिली से वह चाबी मांगता है, तो लिली को वह चाबी उसे देनी पड़ती है। इसके बाद सभी लोग एक साथ दरवाजे से अंदर जाते हैं, जहां पर एक विशाल पेड़ होता है। यह वही पेड़ है जिस पर टीयर्स ऑफ द मून फूल लगता है, लेकिन यह पेड़ पूरी तरह से सूखा हुआ था। प्रिंस कहता है कि हमें इस चाबी को इस पेड़ में कहीं लगाना होगा, जिससे शायद यह पेड़ दोबारा हरा भरा हो सकता है। वह यह काम फ्रैंक को देता है क्योंकि फ्रैंक 400 सालों से जिंदा है और उसे इसके कई राज पता है। फ्रैंक कहता है, ठीक है, मैं यह काम करूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे एक फूल चाहिए ताकि मैं इस श्राप से आज़ाद हो सकूं। यह सुनकर लिली को दुख होता है क्योंकि लिली अब फ्रैंक से प्यार करने लगी थी। वह नहीं चाहती थी कि फ्रैंक की मृत्यु हो जाए। फ्रैंक उस चाबी को लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह जगह उसे नहीं मिलती जहां उस चाबी को लगाना है। वह इसके बारे में लिली से पूछता है। वह कहती है कि मैं अगर बताऊंगी तो इसके बदले मुझे भी एक फूल चाहिए। प्रिंस कहता है कि तुम दोनों को केवल एक फूल मिलेगा, तुम लोग आपस में तय कर लो कि फूल कौन रखेगा। तब फ्रैंक लिली से कहता है कि तुम फूल रख सकती हो, बस मुझे उस फूल की एक पंखुड़ी की मदद से इस श्राप से मुक्त कर देना। लेकिन लिली को भी वह जगह नहीं मिलती जहां पर उस चाबी को लगाना है, और अगर जल्द ही उन्होंने चाबी को सही जगह पर नहीं लगाया तो ल्यूनर इक्लिप्स यानी कि ब्लड मून पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और वह फूल कभी नहीं खिलेगा। अब लिली को एक बात याद आती है जो कबीले के सरदार ने उससे कही थी। उसने कहा था कि इस चाबी के अंदर सांप का दिल है, और जब वह उस चाबी को तोड़ती है तो उसमें से एक लाल मोती निकलती है जो दिल की तरह होती है, और वो यहाँ पर एक सांप की आकृति के दिल की जगह पर लगा देती है। इसके बाद वह पेड़ पूरी तरह से चमकने लगता है। इस पर फूल भी खिल जाते हैं। यह देखकर प्रिंस बहुत खुश होता है और उसके मन में होता है कि वह सारा का सारा फूल लेकर यहाँ से निकल जाए। तभी फ्रैंक उसके आदमियों पर हमला कर देता है। लिली मौका देखकर रस्सी की मदद से पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है, पर अब ल्यूनर इक्लिप्स खत्म होने वाला है। वह जैसे ही फूल के पास पहुंचती है, ल्यूनर इक्लिप्स खत्म हो चुका होता है, पर वह किसी तरह फूल की एक पंखुड़ी को तोड़कर अपने पास रख लेती है, और अब उसके पास केवल एक फूल की पंखुड़ी है। उसके बाद लिली के सामने प्रिंस आ जाता है और कहता है कि यह फूल मुझे दे दो, लेकिन लिली उसे नीचे फेंक देती है और उसे फ्रैंक पकड़ लेता है। उसी वक्त डॉन और उसके साथी वहां पहुंच जाते हैं। वह लिली के ऊपर हमला करना चाहते हैं, लेकिन फ्रैंक उन्हें फूल की वो पंखुड़ी दिखाकर अपनी ओर बुला लेता है। फूल की पंखुड़ी देख डॉन और उसके साथी उसकी ओर भागने लगते हैं। फ्रैंक लिली के भाई को जहाज से उतार कर वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर दिखाया जाता है कि प्रिंस भी उनके पीछे आ रहा होता है, लेकिन ऊपर से एक बड़ा चट्टान उसके ऊपर गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। अब लिली अपने भाई के पास जाती है। उसका भाई उसे एक कपड़ा देता है जो फ्रैंक ने उसे जाते हुए दिया था। लिली उस कपड़े को खोलती है तो उसमें फूल की वो पंखुड़ी थी जिसका इस्तेमाल करके फ्रैंक श्राप से मुक्त हो सकता था, लेकिन उसने वह लिली को दे दिया। वहीं फ्रैंक को दिखाया जाता है कि उसके पीछे डॉन और उसके सभी साथी होते हैं। तभी फ्रैंक की जहाज एक बहुत बड़ी चट्टान से टकरा जाती है, जिसके टकराने के बाद फ्रैंक, डॉन और उसके सभी साथी पेड़ की लताओं से लिपटकर चट्टान में बदल जाते हैं, क्योंकि वे लोग जहाज के साथ उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जो नदी की दूसरी तरफ होती है।
अब लिली अपने भाई के साथ इस जगह पर पहुंच जाती है। वह देखती है कि फ्रैंक भी पत्थर का बन चुका है। लिली उस पंखुड़ी को फ्रैंक के मुंह के अंदर रख देती है। वह फूल अपने आप गायब हो जाता है। यह देखकर वे दोनों उदास होकर वापस जाने लगते हैं। तभी उन्हें फ्रैंक के पालतू चीते की आवाज सुनाई देती है। वे दौड़कर वापस आते हैं और देखते हैं कि फ्रैंक पत्थर से वापस जिंदा हो गया है और साथ ही उसके सर से खून बह रहा है, यानी कि अब वो श्राप से भी मुक्त हो चुका है। ये देखकर लिली काफी खुश हो जाती है। तभी वे लोग देखते हैं कि पेड़ पर एक और फूल लगा हुआ है, क्योंकि ल्यूनर इक्लिप्स की थोड़ी सी लाइट अभी भी पेड़ के उस हिस्से पर पड़ रहा होता है। लिली उस फूल को तोड़कर फ्रैंक और अपने भाई के साथ इंग्लैंड वापस आ जाती है। लिली इस फूल की मदद से बहुत सारी मेडिकेशन बनाती है और पूरी दुनिया में काफी फेमस हो जाती है। साथ ही वह फ्रैंक को इस नई दुनिया यानी कि लंदन के तौर तरीके सिखा रही है कि किस तरह से इस मॉडर्न दुनिया में रहा जाता है। इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 6.6 है। इस फिल्म का बजट $200 मिलियन था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $220 मिलियन की कमाई की थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ।